आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, what is ionic equilibrium? It is an equilibrium that occur between dissociated and undissociated molecule. डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है, इट इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट को आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से हम पढ़ेंगे बेटा। हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। आपने पढ़ा है कि एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, दे आर कॉल्ड एसिड। जो वाटर में OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड बेस। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम एसिड बेस के 3 कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, इट इज ऑर्हेनियस। ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ऑर्हेनियस और क्लासिक। ऑर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? substance that release H positive ion in water। ऑर्हेनियस ने बताया था कि जो वाटर में H पॉजिटिव लूज करेगा वो एसिड है। और बेस उसने बताया था substance that release OH negative ion in water। जो वाटर में OH नेगेटिव रिलीज करेगा वो बेस है, जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो एसिड है। चलो जी, हमने मान लिया कि एसिड है, H पॉजिटिव, बेस है OH नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या आता है? कंपाउंड लाइक NH3। अमोनिया एक कंपाउंड है, अमोनिया इज सेड टू बी बेसिक इन नेचर। हम बोलते हैं कि अमोनिया का बेसिक नेचर है, लेकिन इसमें कोई OH नेगेटिव तो है ही नहीं। और एमिस ने क्या बोला था कि जो OH नेगेटिव देगा वाटर में वो बेस है। इसके पास तो OH है ही नहीं, तो ये बेस कैसे हुआ? ऑर्हेनियस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लिमिटेशन। अब CO2 एसिड का काम करता है, अमोनिया बेस का काम करता है। ना इसके पास हाइड्रोजन है, ना इसके पास OH नेगेटिव है। तो ऑर्हेनियस से एसिड बेस कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। लिमिटेशंस की वजह से हमने दूसरा कॉन्सेप्ट स्टडी किया, एसिड एंड बेस का। तो ऑर्हेनियस क्लासिकल कॉन्सेप्ट, H पॉजिटिव रिलीज करेगा एसिड, OH नेगेटिव रिलीज करेगा बेस। लिमिटेशन में अमोनिया के पास OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो बेस है। और CO2 के पास H पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वो एसिड है। ऐसे कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया ऑर्हेनियस। ये मॉडल फेल हुआ, कॉन्सेप्ट फेल हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया। फर्स्ट राइट डाउन, इस कॉन्सेप्ट को लिखिए।
Yes, done. Done, sir. Done, sir. ओके बेटा, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये मॉडल फेल हुआ, एसिड बेस का सेकंड कॉन्सेप्ट आया। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। Bronsted Lowry concept. According to Bronsted concept, acid is one that donate proton. जो H पॉजिटिव रिलीज करता है प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर को हम बोलते हैं एसिड। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस हम बोलते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर को। जो H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनर एसिड जो उसको एक्सेप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड बेस। एग्जांपल से समझते हैं। HCl में मैंने वाटर डाला तो मेरे को मिला H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब आप ऑब्जर्व करें HCl, यहां पे Cl नेगेटिव, इसने H पॉजिटिव लूज किया प्रोटॉन डोनर, तो ये क्या हुआ एसिड। जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा एसिड, इसने H3O पॉजिटिव बना लिया, इसने H पॉजिटिव को पकड़ लिया प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं बेस। एसिड बेस, एसिड जो H पॉजिटिव लूज करेगा, बेस जो H पॉजिटिव गेन करेगा। ब्रॉन्स्टेड ने नया कंसेप्ट दिया एसिड बेस का, एसिड जो H पॉजिटिव लूज करेगा, बेस जो H पॉजिटिव गेन करेगा। And by loss and gain of proton, they will form their conjugate pair towards product side. मतलब यही रिएक्शन अगर मैं दोबारा लिखूं, HCl प्लस वाटर H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हमने आपको समझा दिया ये एसिड है, ये बेस है। एसिड क्यों है? क्योंकि H पॉजिटिव लूज कर रहा है। बेस क्यों है? क्योंकि गेन कर रहा है। अब ये H पॉजिटिव लूज करके क्या बनाता है Cl नेगेटिव। ये H2O H पॉजिटिव गेन करके क्या बना रहा है H3O पॉजिटिव। तो जो एसिड होता है, एसिड जब अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, इट विल फॉर्म कंजुगेट बेस। बेस विल फॉर्म कंजुगेट एसिड। एसिड प्रोटॉन डोनेट करके क्या बनाता है कंजुगेट बेस। कंजुगेट मतलब उसका पार्ट। और बेस क्यों बोला है? क्योंकि Cl नेगेटिव है, प्रोटॉन को ले सकता है, Cl नेगेटिव H लेके वापस ये बना सकता है, इसलिए क्या बोला कंजुगेट बेस। बेस क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव लेंगे, तो ये H पॉजिटिव ले सकता है, बेस है। और किसका पार्ट है? एसिड का, दैट्स व्हाई कंजुगेट। तो एसिड से क्या मिलता है? कंजुगेट बेस। याद रखना है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। बेस से क्या बनता है? कंजुगेट एसिड। Acid will form conjugate base, base will form conjugate acid. Right on.
इसमें से हाँ जी बेटा। सर जो वाटर है हम्म। उसके लिए 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 होगी अप्रोक्सीमेट। हाँ। ओके सर। यस डन। सर एक बार कॉन्जुगेट एसिड बता दो फिर से। हाँ बता देता हूँ। एसिड है HCl, इसने H पॉजिटिव लूज किया कंजुगेट बेस। कंजुगेट क्यों बोला? क्योंकि एसिड से बना है ये। बेस क्यों बोला? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, H पॉजिटिव को पकड़ सकता है, प्रोटॉन को ले सकता है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस। इसने H पॉजिटिव गेन किया, बेस था, बेस ने H पॉजिटिव को पकड़ा, एसिड बना दी। इसका पार्ट है ये, इसलिए क्या बोलते हैं? कंजुगेट। एसिड क्यों है? क्योंकि ये H पॉजिटिव दे सकता है किसी को, पॉजिटिव है, H पॉजिटिव लूज कर सकता है किसी को। तो ये कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। सर कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कंजुगेट मतलब पार्ट, ओके सर। रिलेटेड टू, एग्जैक्ट वर्ड है रिलेटेड टू। ओके सर। यस डन। यस सर। अब देखो यहां से हम समझते हैं कंजुगेट बेस इक्वल्स टू, कंजुगेट बेस कैसे बना? ये एसिड है, एसिड में से क्या निकल गया? प्रोटॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं? कंजुगेट बेस इक्वल्स टू ब्रोंस्टेड एसिड माइनस H पॉजिटिव। ब्रोंस्टेड एसिड में से प्रोटॉन निकल जाएगा, कंजुगेट बेस बने। कंजुगेट एसिड इक्वल्स टू, अब कंजुगेट एसिड कैसे बना? ये बेस है, कौन सा बेस है? ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस ने H पॉजिटिव को पकड़ लिया, तो क्या बन गया? कंजुगेट एसिड। कंजुगेट बेस, H पॉजिटिव निकल गया किसमें से? ब्रोंस्टेड एसिड से। कंजुगेट एसिड, H पॉजिटिव आ गया किसमें? ब्रोंस्टेड बेस ने। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन आएगा बेटा एग्जाम में इस तरह का,
कंजुगेट बेस लिखना आपने फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड के लिए। ब्रोंस्टेड एसिड HF, HF में से H निकाल दो, क्या बनेगा? कंजुगेट बेस। तो -H पॉजिटिव, F नेगेटिव, दिस इज कंजुगेट बेस। सेकंड में H2SO4, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लूज करेगा, H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, एक H पॉजिटिव का रिमूवल हुआ तो 1 नेगेटिव चार्ज। कंजुगेट बेस किसका? H2SO4 का। HCO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन निकल गया, CO3 एक नेगेटिव पहले से था, H पॉजिटिव लूज हुआ तो एक नेगेटिव और आ गया, 2 नेगेटिव। कंजुगेट बेस। आपको एग्जाम में ब्रोंस्टेड एसिड दे रखे हैं, उनका कंजुगेट बेस लिख दिया हमने, ये फॉर्मूला है। राइट डाउन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, मतलब ब्रोंस्टेड एसिड उसको कहते हैं जो डोनेट करने के कैपेबल हो? हाँ बिल्कुल बेटा, जो H पॉजिटिव लूज कर सकता है वो ब्रोंस्टेड एसिड। और जो एक्सेप्ट कर सके वो ब्रोंस्टेड बेस होगा? हाँ बिल्कुल, शाबाश। ओके सर। You have done? Done sir. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, पहले हमने पढ़ा था कंजुगेट बेस निकालना है, अब हमें कंजुगेट एसिड बनाना है। तो कंजुगेट एसिड क्या होता है? ब्रोंस्टेड बेस प्लस प्रोटॉन। फर्स्ट है NH2 नेगेटिव, इसमें H डालना है हमने, H पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को खत्म कर देगा, H2 और HO, NH3, अमोनिया बन गया। दूसरा NH3H लेगा, 3 और 1 4 हो गया, और ये पॉजिटिव आ गया इसमें। थर्ड है HCOO नेगेटिव,
H पॉजिटिव लिया, ये H जुड़ जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। राइट डाउन। अब देखो बेटा, ब्रोंस्टेड एसिड आपको एक्सप्लेन किया, ब्रोंस्टेड बेस किया। अब ब्रोंस्टेड ने थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज कर दी कि जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा एसिड है, जो H पॉजिटिव लेगा वो बेस है। और एसिड H पॉजिटिव लूज करके कंजुगेट बेस बनाएगा, बेस H पॉजिटिव गेन करके कंजुगेट एसिड बनाता है। दे ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा पेयर्स में अकर करते हैं। नाउ a strong conjugate acid स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल फॉर्म वीक कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड का हमेशा वीक कंजुगेट बेस बनेगा, और वीक ब्रोंस्टेड एसिड will form strong conjugate base। इसी तरह strong base will form weak conjugate acid, and weak base will form strong conjugate acid। Strong acid, weak conjugate base, weak acid, strong conjugate base, and vice versa। Now limitations पे आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट की भी limitations हैं। अब क्वेश्चन वही है बेटा, CO2 मैंने बताया था पहले, CO2 एसिड है, but it does not donate H positive। CO2 का नेचर एक्सप्लेन नहीं हुआ, किससे? ब्रोंस्टेड एसिड से। BF3 AlCl3, they are acid but do not have H positive। इनके पास प्रोटॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, बट दे आर एसिड। ब्रोंस्टेड इन कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। फिर हम तीसरे एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। पहला पढ़ाया ऑर्हेनियस और क्लासिकल, दूसरा पढ़ाया ब्रोंस्टेड एसिड बेस, जिसमें कंजुगेट पेयर बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। क्लियर है? तो हमारे पास एसिड बेस पेयर बनते हैं, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए
तीसरा कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट राइट डाउन। Yes, done. Done, sir. Done, sir. Okay. थर्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा। Lewis acid base concept. Lewis acid base concept. According to this concept or Lewis, according to Lewis, acid क्या होते हैं? Lone pair acceptor. जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम बोलते हैं लॉन पेयर, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, दे आर कॉल्ड ल्यूइस एसिड। ल्यूइस बेस कौन होते हैं? लॉन पेयर डोनर। जो लॉन पेयर को डोनेट करते हैं दे आर कॉल्ड ल्यूइस बेस। जो लॉन पेयर को ले सकते हैं Lewis acid. For example, electron deficient molecule like BF3, AlCl3 are Lewis acid. ये BF3 है, बोरॉन के सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन है। एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 4, 6। तो बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है किसी से। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ल्यूइस एसिड। सेम केस विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। That's why Lewis acid. Electron rich molecule are Lewis bases. अमोनिया है, अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 को दे सकता है। तो ये दे रहा है ल्यूइस बेस, ये ले रहा है ल्यूइस एसिड। दूसरा एग्जांपल वाटर। वाटर का ऑक्टेट पूरा है, उसके पास 2 लॉन पेयर है, वो अपने दोनों लॉन पेयर किसी और को दे सकता है। तो वाटर क्या हुआ? ल्यूइस बेस,
जो लेने वाला है वो क्या हुआ, ल्यूइस एसिड। राइट डाउन। अब ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से सारी लिमिटेशन ओवरकम हो जाती है बेटा। वो कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, OH नेगेटिव नहीं है, वो एसिड क्यों है, वो बेस क्यों है, हमें इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाता है।